हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब आज की वीडियो में क्या खासियत है, आज की वीडियो इस वाली बात पर डिपेंड करती है कि आपको हेकनाशी चार्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो जैसा कि आपने सुना, मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं यूएसडी एनआर की इंट्राडे स्ट्रेटेजी, जो कि हम हेकनाशी चार्ट के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी है जो कि हाई वर्केबल स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी अगर आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो शायद तक आपको इसके पहले यूएसडी एनआर की ये वाली स्ट्रेटेजी कभी मिलेगी भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले अपन आ जाते हैं हेकनाशी पर कि भाई हेकनाशी की क्या खासियत है। तो अब ये हेकनाशी क्या है? हेकनाशी जो है वो एक प्रकार का चार्ट है। जैसे कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही हम हेकनाशी का इस्तेमाल करते हैं। अब हेकनाशी क्या करता है? हेकनाशी नॉइज रिमूवर चार्ट है। जैसे मार्केट में क्या होता है, सडन स्पाइक्स आते हैं, बहुत तेज मार्केट मूवमेंट करता है। क्या हुआ? मार्केट ने क्या करा, एक बहुत तेजी से तेजी करी, फिर एक बहुत तेजी से मंदी करी। लाइन चार्ट क्या डिपिक्ट करेगा? लाइन चार्ट इसे ऐसा कुछ दिखाएगा कि हाँ भैया ये तेजी मंदी हो रही है। ठीक इसका विपरीत कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करेगा? कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो चार्ट बना के बताएगा कि ये रेड बन रहा है, ये ग्रीन बन रहा है। हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से साइडवेज हो गया और फिर ऐसे करके नीचे ड्रैग हुआ। तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये बताएगा। अब हेकनाशी क्या करता है? हेकनाशी जो है वो क्या करता है कि एवरेज लेके चलता है। जो हेकनाशी का क्लोज होता है, हेकनाशी का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करता है? जहां मार्केट क्लोज होती है वहां की क्लोजिंग बता देता है। ठीक इसका अपोजिट हेकनाशी क्या करता है? हेकनाशी जो है, जो कैंडल ने हाई मारा, जो कैंडल ने लो मारा, जो कैंडल का ओपन था और जो कैंडल का क्लोज था, डिवाइडेड बाय जब हम 4 करते हैं, इन चारों को जब हम डिवाइड बाय 4 करते हैं तो जो वैल्यू निकल करके आती है वही जो है हेकनाशी की क्लोज की वैल्यू बनती है। अब ज्यादा हम डीप फॉर्मूले में नहीं जाएंगे कि कैसे हेकनाशी बनता है, क्या होता है, पर हेकनाशी का एक मोमेंटम होता है क्या कि जब भी बड़ा कैंडल बनेगा हेकनाशी हमेशा बताएगा कि नहीं, अभी तेजी नहीं हुई है, अभी प्राइस रुकी हुई है। और हेकनाशी क्या करेगा? अपने अंदर में चीज को कवर करेगा। इस प्रकार से जो है हेकनाशी का कैंडल मूव करता है, एक के ऊपर एक रखा हुआ। अब प्राइस यहाँ पे पहुंच जाएगी ना, तो भी हेकनाशी का ओपन जो है वो इस जगह से आएगा और अगला वाला कैंडल वो ऐसा बनाएगा। ये हेकनाशी का सिनेरियो होता है कि हेकनाशी एक के ऊपर एक कैंडल चढ़ के बनता है। इससे क्या होता है कि जो एक रेड कैंडल भी होता है ना, हेकनाशी उसको भी ग्रीन दिखाता है। क्यों? क्योंकि एवरेज क्या आ रहा होता है, क्लोज का ऊपर की तरफ आ रहा होता है, प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी होती है। तो इस सिनेरियो में हेकनाशी का जो क्लोज आता है वो भी ऊपर की तरफ आता है। अब अपन हेकनाशी पर ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, अपन ये जानेंगे कि क्या इस स्ट्रेटेजी से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जी मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी को यूएसडी एनआर पर इंट्राडे में अप्लाई करेंगे तो 100% प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम कुछ यूएसडी एनआर की बेसिक कैलकुलेशन समझेंगे। अगर आपने मेरी यूएसडी एनआर की बेसिक वाली स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैंने बनाई थी व्हाट इज करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया, तो आप जाकर के वो वाली वीडियो को देख सकते हैं। उस वाली वीडियो में मैंने यूएसडी एनआर के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि वो क्या होता है। उसके बाद मैं रोज हर 2-3 दिन में एक बार यूएसडी एनआर पर एनालिसिस देता हूं कि यूएसडी एनआर का क्या एनालिसिस है, यूएसडी एनआर पे क्या व्यू है, हम पोजिशनल यूएसडी एनआर के बारे में क्या सोचते हैं। और अब जो है मैं आपके लिए लेके आ गया कि अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना और कम मार्जिन में ट्रेड करके पैसा बनाना है तो इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं बता रहा हूं, इसमें जो है आप 50,000 रुपए रख करके एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स और लगभग 5-10 हजार रुपए रख के आप अच्छी ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो अभी अपन आ जाते हैं कि यूएसडी एनआर पर हमको प्रॉफिट होगा कैसे, कितना प्रॉफिट बनेगा। पहले मैं बता देता हूं कि यूएसडी एनआर की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपकी 2,000 रुपए से भी कम है फॉर सिंगल लॉट। अगर मार्जिन हमारी 2,000 से कम है फॉर सिंगल लॉट और यूएसडी एनआर के 1 पैसे में जो मोमेंटम होता है, 1 पैसा, ये मैं बता चुका हूं, में जो आपको प्राइस रुपीस प्रॉफिट होगा वो 10 रुपीज का होगा सिंगल लॉट पर। मतलब 2,000 रुपए लगाओगे, 1 पैसे के मोमेंटम में 10 रुपीज का फायदा होगा। इतना अगर आप समझ चुके हो तो उसके बाद अब आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने के लिए एकदम रेडी हो। इतना बेसिक कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमें मार्केट को देख के पता नहीं चलना चाहिए कि हमें कितना प्लस माइनस होगा, हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्या प्लस माइनस होगा, तो हमारे ट्रेड करने का मतलब है। ये मैं बार बार बोलता हूं और मैं आपको फिर से बोलूंगा कि ये वाली चीज आपको जान लेना है, तभी आप अपने आप को ट्रेडर कह सकते हो। किन सिनेरियो में? जब आपको पता है कि मुझे कब प्रॉफिट और कब लॉस होगा, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। अगर आप मार्केट के भरोसे रहोगे कि मार्केट जो दिखाएगा उसमें मुझे प्लस माइनस हो रहा है, मतलब आप अभी हाल सही डायरेक्शन में ट्रेडिंग की तरफ नहीं जा रहे हो। तो यूएसडी एनआर की ये जो स्ट्रेटेजी है, क्या ऑप्शन के साथ भी लगाई जा सकती है, तो अपन इस विषय पे भी बात करेंगे। पर पहले आपको ये समझना है कि आज जो है हम फ्यूचर के साथ डायरेक्टली यूएसडी एनआर को कैसे ट्रेड करते हैं, जिससे कि बहुत छोटे से मार्जिन और छोटे से स्टॉप लॉस पर जो है आप एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ सको। और ध्यान रखना कि ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए है, यानी कि अगर हम इंट्राडे में इस वाले सिनेरियो से वर्क करेंगे तो शायद तक हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अपन उस विषय पर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 1 पैसे में 10 रुपए, अगर ये क्लियर हो गया है तो अब आपको क्या करना है, यूएसडी आईएनआर पर
दो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। स्ट्रेटेजी का आप रूल समझिए, स्ट्रेटेजी के रूल, स्ट्रेटेजी के हमारे कुछ स्पेसिफिक रूल है। क्या? पहला, हम जो है दो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, टू टाइम फ्रेम। टू टाइम फ्रेम क्या क्या? पहला टाइम फ्रेम जो हमारा होगा वो होगा 5 मिनट का, ठीक है, और दूसरा टाइम फ्रेम जो होगा हमारा वो होगा 3 मिनट का। अब ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम है, तो बिल्कुल ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉफिट क्या होगा, कैसे होगा, अभी आप सुनते जाइए। क्या बताया मैंने? एक बताया मैंने 5 मिनट और एक बताया मैंने 3 मिनट। दो चार्ट को आपको देखना है, मतलब देखना है, मतलब आपके पास ये लगे होने चाहिए कि हाँ ये 5 मिनट का चार्ट लगा है मेरा USD/INR का, ये 3 मिनट का चार्ट रखा है, मेरी विंडो रेडी है। अब आप देखो, मैं आपको USD/INR पर स्कैल्पिंग वाला ट्रेड बता रहा हूँ, बिल्कुल जो कि एक प्रो डेस्क पे किया जाता है, कि बहुत तेजी से डेस्क पर ट्रेड होते हैं ना, कि हमने USD/INR लिया, बड़ी क्वांटिटी उठाई, 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे में छोड़ दिया। अब ये 2-3 पैसे 5 पैसे की क्या बात हो रही है, जिनको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। ये समझने वाली बात है, जिनको आता है वो भी एक बार सुन लो कि क्यों 2-3 पैसे की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज USD/INR चल रहा है 83.15 ऑन फ्यूचर्स। कौन से फ्यूचर्स? जो मंथली फ्यूचर्स हैं भैया जनवरी के, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। आपको पोजीशन दिखाई दी हेकन आशी पर, बढ़िया। अभी अपन बात करेंगे हेकन आशी पर क्या देख के बाइंग करनी है, वो अपन अभी समझना है। पर अभी आपने देखा 83.15 पर हमने जो है इसको क्या करा, बाय कर दिया, ठीक है। कितने लॉट के साथ बाय किया? लेट सपोज हमने इसे 10 लॉट के साथ बाय किया, 10 लॉट। अब कितना मार्जिन लगा ये मैं बता देता हूं कि आपका काम 18,000 के अंदर अंदर में हो जाएगा। पर अपन फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, अपन कितना लेके चल रहे हैं कि भाई 20K जो है हमारे अकाउंट में है, हमने 10 लॉट मारे, हमारे पास 83.15 पर 10 लॉट बाय हो गए, ठीक है। अब ये सबको पता है कि 83.15 से 83.16 जाने के लिए इसको 4 टिक लगेंगे। कौन से? पहले चलेगा 83.15-25, फिर होगा 83.15-50, फिर 83.15-75 और फिर 83.16। इस हिसाब से प्राइस मूव करेगी। मैं लिख देता हूं, 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा और फिर जाके क्या होगा 83 रुपीज और 16 पैसे। इस हिसाब से प्राइस मूव करती है। अब इसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ लॉट ट्रेड होते हैं, एक पैसे के मूव में आपको कम से कम 25,000 से ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड होते मिल जाएगी। अगर आप मार्केट डेप्थ के USD/INR के मार्केट डेप्थ को अगर ध्यान से देखेंगे और साथ साथ वॉल्यूम के इंक्रीज को चेक करते जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि एक पैसे के अंदर में हमको 50,000 से 25,000 के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड होती दिखेगी। तो इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर निकल के आती है, क्या? कि भाई आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 10 लॉट और 20 लॉट करके कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, तो मैं बता रहा हूं कि पैसा जो है वो इस पर निफ्टी से ज्यादा बन सकता है। जितने लोगों निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो इंट्राडे में फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। अब इंट्राडे में अगर वो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं या निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि एक बार अगर वो आके इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे कि हो सकता है थोड़ा सा उनको लगे कि यार हमारी साइज से प्रॉफिट कम बन रहा है, पर भाई आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर बाइंग की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इस स्ट्रेटेजी से ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बस आपका फिर देखने का नजरिया और छोटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन अगर 2 पैसे का भी मोमेंटम कर रहा है तो हमें प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे, पर उसमें कोई खराबी नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारी लॉट साइज बहुत हेवी रखेंगे। लॉट साइज हेवी रखेंगे मतलब अब 5 पैसे 4 पैसे 7 पैसे का ऑप्शन हम खरीदेंगे, ठीक है। 7 पैसे का ऑप्शन अगर 9 पैसे पे हो रहा है तो परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा रिटर्न है। तो हमें क्या करना है, 7 पैसे पर फिर 10 लॉट और 20 लॉट से नहीं खेलना है। 7 पैसे पे हमने क्या करा, फिर उठाए 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी बाय करी और 9 पैसे 10 पैसे का हमने टारगेट सेट किया, और स्टॉप लॉस हमारा 5 पैसे का रहेगा, 6 पैसे का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की वहां पर चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है। तो अपन इसकी पूरी बात अभी करेंगे, पर अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम हुआ, ठीक है, इस मोमेंटम में अभी 1 पैसे का मूव हुआ और आपका एक लॉट में 10 रुपए है, तो 1 पैसे में 10 लॉट में कितने हो जाएंगे, 100 रुपीज। मतलब आपको अभी हाल यहाँ पर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका होगा। अब क्या होता है, ऐसे ही प्राइस आगे मूव करी और 83.16 की क्या पहुंच गई, 83.17। अब आपको जो है 200 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। 2 पैसे का मोमेंटम होने के बाद आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन क्या है कि आपने कितने पैसे लगाए थे, 20,000। 2 पैसे प्राइस मूव करी, आपको 200 रुपए आ गए। अब आप क्या बोलोगे यार कि 200 रुपए जो है, तो क्या होता है 200 रुपए से? भाई बात 200 रुपए की नहीं है, बात है कि परसेंटेज वाइज आप चेक करो कि ये क्या रिटर्न है, वो भी फ्यूचर ट्रेड करके। तो परसेंटेज वाइज आप देखोगे कि 20,000 रुपए में अगर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी करने जाऊंगा तो कहीं पर भी मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। पर इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ अगर ट्रेड करूंगा तो पहली चीज तो मेरे पास एक एडिशनल सेफ्टी है। तो सेफ्टी के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में जब मैं वर्किंग करूंगा तो ये 200 रुपए जो है ये लगभग 1% का रिटर्न है। अब USD/INR जो अभी मैं आपको बताऊंगा और चाल देगा, और अगर आप दिन भर इसके सामने बैठो और एनालिसिस करके इसको ट्रेड करो कंटिन्यूस, तो आप ये देखोगे कि आप ऐसा कम से कम दिन में 5 बार बहुत इजीली कर पाओगे, 5 टाइम।
ऐसा 5 बार की चाल तो मिलेगी ही, और वो जो 5 टाइम्स की चाल मिलेगी आपको इसको इजीली 1000 बना देगी। अब आप बताओ 20,000 रुपए पे 1000 रुपीज बन रहे हैं। अब अपन लेट सपोज हम बोलते हैं स्टॉप लॉस में स्ट्राइक होंगे, कुछ प्रॉफिट बनेंगे, कुछ लॉस होंगे, ऐसे करके हम अराउंड जो अमाउंट पहुंचेंगे 20,000 रुपए पे वो पहुंचेंगे सपोज 600 रुपीज दिन में। ठीक है, एक ये अपन ने कैलकुलेशन लिया, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि स्टॉप लॉस स्ट्राइक होते हैं नहीं होते हैं, क्या सिनेरियो बनता है उस वाले पर्सपेक्टिव में। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इस्तेमाल क्या करेंगे, हेकन आशी के चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज, जिन लोगों के मन में एक ख्याल आया होगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट को सुन के कि क्या ये स्ट्रेटेजी निफ्टी पर काम करेगी, क्या ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एकदम सडन मोमेंटम के लिए जानी जाती है, और जो स्टॉक्स जो इंस्ट्रूमेंट एकदम सडन मोमेंटम के लिए जाना जाता है वहां पर हेकन आशी चार्ट जो है वो फेल हो जाता है। हेकन आशी चार्ट कहाँ काम करेगा, जहां पर सडन मोमेंटम नहीं होते। अब कोई बोलेगा भाई यूएसडी आईएनआर पर सडन मोमेंटम नहीं होते क्या, मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल नहीं होते। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि यूएसडी आईएनआर पर सडन मोमेंटम इसलिए नहीं होते क्योंकि यूएसडी आईएनआर जो है वो रेगुलेटेड करेंसी है। किस फॉर्मेट में कि यहाँ पर देश की इकोनॉमी टिकी हुई है, प्राइस एकदम सडन ऊपर नीचे करने से देश को फर्क पड़ता है। और जिस चीज में एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ जाता है गवर्नमेंट का कि यार ये एकदम से 83 से 50 पहुंचा, तो क्यों पहुंच गया, ऐसा क्या हो गया, सारे इंपोर्ट जो हमको करने पड़ रहे हैं बहुत महंगे करने पड़ रहे हैं। सिनेरियो में वो क्या करते हैं, प्राइस को अच्छे से रेगुलेट करते हैं, टाइट जोन होता है। इसलिए आप देखोगे कि यूएसडी आईएनआर अभी भी 83.20 से लगा करके और 82.80 की रेंज में टाइटली हेल्ड है। वो इसी कारण से हेल्ड है कि उसको रेगुलेट किया हुआ है कि इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के एकदम से नीचे निकलेगा तो शायद तक जितने भी इंपोर्टर्स है एक्सपोर्टर्स है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सिनेरियो में दिक्कत हो सकती है। उस कारण से जो है ये टाइटली हेल्ड होता है, और उसी टाइटली हेल्ड सिचुएशन के कारण हम जो है इस स्ट्रेटेजी को वर्क कर पाते हैं। इसलिए हम यूएसडी आईएनआर पर हेकन आशी का इस्तेमाल करके काम करेंगे। और क्यों हेकन आशी को निफ्टी बैंक निफ्टी पे इस्तेमाल नहीं करना ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं सीधा डायरेक्ट चार्ट पर, डायरेक्ट एप्लीकेशन समझने कि कैसे यूएसडी आईएनआर पर आप जो है जो मैंने अमाउंट लिखा है ये वाला अमाउंट या इससे 100-200 रुपए कम आप 20,000 रुपए लगा के आराम से इजीली बना सकते हो। हाँ, इसका ठीक विपरीत ये मैं बता रहा हूं कि आप किससे ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर से। ठीक है, अगर आप इसी जगह पर यूएसडी आईएनआर को ऑप्शन से ट्रेड करने लगोगे तो शायद तक ये प्रॉफिट बहुत बड़े जा सकते हैं। पर पहला मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जब भी इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करो, खुद अप्लाई करो, अपने हिसाब से अप्लाई करने को जाओ, कभी भी 5 लॉट से ज्यादा से एकदम स्टार्टिंग में ट्रेड मत करना। 5 लॉट क्यों जरूरी, क्योंकि हमें छोड़ने के लिए एक 2 लॉट हम ऊपर छोड़ते जाएंगे, उस वाले सिनेरियो से हम 5 लॉट लेके चल रहे हैं। अब अपन सीधा चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि हेकन आशी से कैसे हम ट्रेड की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब अपन चार्ट पर आ चुके हैं ये समझने कि हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। तो स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 टाइम फ्रेम, एक मैंने लगा दिया, एक 3 मिनट का है, जो मेरे राइट साइड है वो 3 मिनट का है, और जो मेरे लेफ्ट साइड है ये वाला जो चार्ट है ये 5 मिनट का है। ठीक है, तो आप समझ जाना इस हिसाब से कि ये वाला 3 मिनट का है और ये वाला 5 मिनट का। अब हमें कैसे इसकी यूज करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है यूएसडी आईएनआर का, ध्यान रखना अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, और ऑप्शन करोगे तो बहुत क्विक स्कैल्पिंग है, मतलब आपको बहुत तेजी से डिसीजन लेके अंदर बाहर करना पड़ेगा। फ्यूचर में आप थोड़ा सा पोजीशन होल्ड कर सकते हो। हम जो है इसमें सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करने वाले। सुपर ट्रेंड जो है एक बेसिक इंडिकेटर है, पर जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है एक एडवांस स्ट्रेटेजी है। किसकी हेल्प से, अब जिन लोगों को डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वो सुपर ट्रेंड का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ध्यान क्या रखना है, सुपर ट्रेंड में हमको जो 3 मिनट का सिग्नल है सब उसको फॉलो करना है, 5 मिनट पे कोई सुपर ट्रेंड नहीं लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही सुपर ट्रेंड सिग्नल देगा हम एंट्री कर लेनी है, नहीं, सबसे पहले सुपर ट्रेंड की सिग्नल का जो सेटिंग है आपको वो समझना है। आपको जो है वो इस्तेमाल करना है 10 और 2। ठीक है, आप जैसे सुपर ट्रेंड खोलोगे सेटिंग में जाओगे, आप जाके बहुत इजीली वहां पे 10 और 3 लिखा हुआ आएगा, आप उसको 10 और 2 कर लेना, बस खत्म। इतना करने के बाद क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा कि हम थोड़ा पोजीशंस को तेज मॉनिटर कर पाएंगे। अब जब हमें यूएसडी आईएनआर पर सुपर ट्रेंड सिग्नल देगा हमें ट्रेड ले लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस मैं यही बताने वाला था। 90% लोगों को ये लगेगा कि सिग्नल दिया घुस जाओ, भाई ऐसा नहीं है। पहली चीज 9 से 10 बजे के बीच में आराम से यूएसडी आईएनआर को चलने देना है, चाहे वो कितना ही अच्छा सिग्नल बना दे, हमें कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट। 10 बजे के बाद अगर हमारे पास कोई सिग्नल आ रहा है, जैसे कि आज आया 10 बजे के बाद हमारे पास एक सिग्नल आया इस वाले पॉइंट पर, तो आपको क्या करना है, उस सिग्नल को जाकर के एंट्री लेना है। किस सिनेरियो, 5 मिनट पे जाके ये चेक करना है कि क्या वहां पर 5 मिनट में हेकन आशी पर रेड कैंडल चल रहा है। जिस वाले टाइम पर सिग्नल आया, इस पे सिग्नल आया कि नहीं, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। जिस टाइम पर 3 मिनट में सिग्नल आया, क्या उस वाले टाइम पर 5 मिनट में लाल कैंडल थे क्या? अगर आपको लाल कैंडल मिल जाते हैं फटाक से ट्रेड लो।
जैसे इस वाले सिनेरियो में आपको सिग्नल इस वाले कैंडल पर आ चुका है, ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, लगभग जो रेट है वो अराउंड 83.1550 का है। 83.1550 से प्राइस नीचे में 83.14 के आसपास गई, मतलब क्या हुआ, 1.5 पैसे का मोमेंटम मिला। अब इस 1.5 पैसे में जो है बहुत ही लोगों को, लगभग 90% लोगों को लगेगा कि यार ये बहुत ही छोटा ट्रेड है। तो मैं तो खुद आपको बताया कि ये स्कैल्पिंग का ट्रेड है। स्कैल्पिंग का ट्रेड मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 50 लॉट 100 लॉट के साथ जो लोग काम करते हैं, ये उनका ट्रेड है कि कैसे फटाक से 1000-2000 रुपए लेके निकल सकते हैं। अब क्या होगा कि 50 लॉट 100 लॉट फ्यूचर पे करना डिफिकल्ट है, भाई बड़े ऑप्शन पे जाके कर लो। बड़ा ऑप्शन पे कैसे, किन सिनेरियो में, कि जो 25 पैसे का, 30 पैसे का, 40 पैसे का ऑप्शन है, आप उस पर जाकर के आराम से 50 लॉट 30 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो। वो लगभग डेल्टा 70 डेल्टा 80 रखता है। तो 1.5 पैसे 2 पैसे से अगर ऑप्शन नीचे जाएगा तो कम से कम 1.5 पैसे से वो पुट ऑप्शन भी जो है वो बढ़ेगी अगर मार्केट नीचे जाएगा तो। और यही अगर आप साइमल्टेनियसली अपसाइड का ट्रेड लोगे, अपसाइड का सिग्नल आएगा तो आप जो कॉल ऑप्शन लोगे 70-80 डेल्टा की, वो लगभग अगर आपने 100 लॉट भी लिए और 40 पैसे पे भी लिए और अगर वो 41 पैसे भी हो रही है तो आपको 1000 रुपीज के आसपास के प्रॉफिट्स दिखेंगे। अब इसको बुक कैसे कर लेना है, किन सिनेरियो में हमें ट्रेड को एग्जिट कर लेना है, मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहले अपन जो है एक बार चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। अब आपने क्या करा, यहां पर इस वाले पॉइंट पर आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस क्या हमें ये फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं, बस यही, इसलिए हम 5 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। जिस टाइम पर हम एंट्री लेंगे हमें स्टॉप लॉस कभी भी सुपर ट्रेंड का फॉलो नहीं करना है। सुपर ट्रेड हम सिर्फ एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है हम हेकानाशी के ऊपर वाले कैंडल का फॉलो करेंगे। जैसे हमारा ट्रेड किन सिनेरियो पे बना था, इस वाले सिनेरियो पे आपको ये स्टॉप लॉस रख देना है। जितना हम रिवॉर्ड लेने जा रहे हैं उतना ही हम जो है स्टॉप लॉस रखेंगे या उससे छोटा टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे, एक और पहली चीज। और दूसरी चीज, कभी भी बार बार एंट्री करने नहीं जाएंगे। जैसे इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है भैया, इस वाले सिनेरियो पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस घुस के नीचे जा सकती है, यहाँ से प्राइस मुड़ के नीचे जा सकती है। तो एक हमारे पास सबसे पहली चीज पोजिशनल व्यू होना चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि प्राइस अभी कहाँ पर 83.20 के आसपास, मतलब कि 83.20 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये हम जानते हैं। तो प्राइस के नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। अगर प्राइस के नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है तो जिस भी टाइम पर मुझे हेकानाशी पर 3 मिनट में सेल का सिग्नल मिलेगा, मैं उसे ट्रेड करने में ज्यादा क्वांटिटी रखूंगा। जब मुझे बाय का सिग्नल मिलेगा मैं कम क्वांटिटी रखूंगा या फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये चीज जो है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आएगी, जो कि आपको कोई बता नहीं सकता। ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि मुझे किस हिसाब से कब एंट्री करनी है, कब नहीं करनी है। ये चीज का ध्यान रखना है कि सिग्नल मारते साथ ही एकदम अंधे की तरह एंट्री नहीं करना है कि उसने सेल बोल दिया मैं घुस गया, उसने बाय बोल दिया मैं घुस गया। ऐसे में तो हम कभी प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, प्रॉफिट तो बनेगा पर बनेगा फिर लॉस होगा, फिर बनेगा फिर लॉस होगा, और अल्टीमेटली हम जहां थे वहीं खड़े हो जाएंगे। अगर हमें उसमें नेट सरप्लस जोड़ना है तो सरप्लस जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा सिग्नल जब अगली बार अब घूम करके वो तेजी दिखा करके जब मद्दी बनाएगा तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट को चेक करेंगे। और 5 मिनट पे भी जैसे भैया 5 मिनट पे क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल चल रहा है। किस पे, हेकानाशी पे। अगर हेकानाशी पे 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल चल रहा है और यहाँ पर अगर लाल पलट के लाल आता है तो क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बस यही सीनेरियो तो मैं समझा रहा हूँ। वैसे ही क्या होगा, प्राइस जब और ऊपर की तरफ तेजी करके और ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगी, यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन सिग्नल बन जाएगा। अब ग्रीन सिग्नल बन जाएगा तो हम एंट्री कर लेनी चाहिए क्या, डिपेंड करेगा कि आपका व्यू क्या है। जैसे कि हमारा व्यू है 83.20 के आसपास से मार्केट नीचे की तरफ ही ड्रैग करेगा, ये मेरा सिनेरियो है। मैं ऐसा सोचता हूं कि यहाँ से प्राइस जो है बहुत लंबी तेजी करने की एक्सपेक्टेशन कम रखती है। अगर मेरा ऐसा व्यू है, तेजी नहीं, इसका मतलब क्या तेजी नहीं करेगी, भाई बिल्कुल कर सकती है। भाई 20 के ऊपर चल करके अगर सस्टेन हो गई, न्यूज़ेस आ गई, हैवी बाइंग हो गई तो सिनेरियो में निकल जाएगा प्राइस ऊपर, तो वो आपको यहाँ दिखेगा। आपको प्री डिसाइड करके यहाँ से बाइंग नहीं करना है, आपको अपने व्यू पे अडिग रहना है कि प्राइस ऊपर जाके सेल सिग्नल बनाएगी और मेरा व्यू सेलिंग का है तो मैं जाके एंट्री करूंगा। जब 5 मिनट घूमेगा इसके ऊपर रेड सिग्नल आएगा और मैं एंट्री कर लूंगा। तो रूल क्या है, मैं आपको फिर से रूल दोहरा देता हूं। सबसे पहले 5 मिनट 3 मिनट देखना है, 3 मिनट पे सेलिंग के सिग्नल्स वेट करना है, 10-2 का सुपर ट्रेंड इस्तेमाल करना है, प्राइस पलटेगी मैं एंट्री करूंगा। इस वाले सिनेरियो से ट्रेड करना है। अगर ऑप्शन के साथ वर्किंग करते हैं तो अच्छा वाला ऑप्शन खरीदना है, 40-45 पैसे वाला ऑप्शन खरीदना है, और क्वांटिटी जो है इसमें ज्यादा इस्तेमाल होती है। शुरुआत में टेस्टिंग के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप 5 लॉट के साथ काम करो और उसके बाद जैसे ही आप ऑप्शन के साथ ट्रेड करने को जाओ आप अच्छी क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो भी एक प्रीवियस रेट कैंडल है, 2 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस रख दो, 1 पैसे से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। अगर वो 1-1.5 पैसा स्ट्राइक हो जाता है, बिंदास निकल जाओ, क्योंकि ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें बार बार मिलेगी। और दिन भर स्क्रीन पे बैठने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो आराम से अलर्ट लगा करके बैठ सकते हो कि सुपर ट्रेंड जब जब सिग्नल देगा आपको अलर्ट आ जाया करेगा, आप उस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। जिनके पास भी एडवांस सॉफ्टवेयर है वही सब चीज जानते हैं कि किस हिसाब से हमको अलर्ट का वेट करना है। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आराम से प्राइस को सामने चलते देखो।
अलर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे बैठ के टीवी देखेंगे, अलर्ट है इसका मतलब ये है कि हाँ भैया ठीक है, एक अलर्ट आएगा तो हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जा रहा है, पर फिर भी हम प्राइस को खुद ट्रैक करके चीज़ों को देख के समझ रहे हैं। उस वाले सिनेरियो से अगर अपन वर्किंग करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस हिसाब से हमें USD/INR की स्ट्रेटेजी का वर्क करना है, किस हिसाब से हमें वर्किंग करनी है, क्या सिनेरियो पे हमें बाइंग और सेलिंग करनी है, क्या हमारी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। अभी मैं आपके लिए USD/INR की पोजिशनल स्ट्रेटेजी भी लेके आऊंगा, इसी हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि अपन इसी प्रकार की शानदार लर्निंग करते चलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।